हाँ जी, वी आर लाइव। 6 बज चुके हैं एंड वी आर लाइव। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इट्स 6 ऑन द क्लॉक एंड वी आर लाइव। हमारा लाइव सेशन शुरू हो चुका है। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, लोगों से लिंक शेयर कर दीजिए। वी आर लाइव। 6 बज चुके हैं साथियों और हम लाइव आ चुके हैं। साथियों, लाइव स्टार्ट हो चुका है हमारा और सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, वार्म वेलकम एवरीवन। 6 बज गए हैं और आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है लालच। हाँ जी, लालच। बहुत ही गुड आई एम सी उदय बेहरा जी, गुड आई एम सी, वेलकम ऑल ऑफ यू। और फटाफट से ज्वाइन हो जाइए अपने ग्रुप्स में, इस लिंक को शेयर कर दीजिए ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में। आज का टॉपिक बड़ा ही दिलचस्प है और करारा भी होने वाला है। और आज का टॉपिक आपने जैसे फ्लायर देखा ही होगा, फ्लायर पे मैंने लिखा था लालच, उस पे आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारी रियलिटी चेक भी मैं आज आपको देने वाली हूँ, क्योंकि जो लोग मेरे सेशंस अटेंड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनको पता है कि मुझे फिजूल की मोटिवेशन नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करूंगी आज के इस सेशन में। रंजू जी, गुड आई एम सी, वेलकम ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत। फटाफट से अपने ग्रुप्स में अपने लोगों को, अपने पेज पे इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। अनु जी, गुड आई एम सी, गुड इवनिंग। क्योंकि आज का टॉपिक आपके लिए ही नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक चैलेंज जो हम सभी के साथ आ रहा है, कुछ XYZ सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले लोग आपकी टीम को भ्रमित कर रहे हैं, आपकी टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। उनके लिए आज ये सेशन बहुत ही करारा होने वाला है। और यकीन मानिए कि इस सेशन में मैं कोई भी रहम नहीं करने वाली हूँ किसी पे भी, बहुत रियलिटी के साथ आपसे बात करूंगी। और मैं इस बात के लिए भी तैयार हूं कि बहुत सारे लोग जो है नेगेटिव कमेंट्स करेंगे और जो भी बातें मैं बोलूंगी वो सच है, इसका प्रमाण आके कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसके लिए तैयार हूं। बट मैं बात तो रियलिटी पे करूंगी आज आपसे। तो इस सेशन को मैक्सिमम शेयर करिए अपने लोगों से, अपनी टीम में, अपने फेसबुक पेज पे, हर जगह पे मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए इस सेशन को, ताकि लोगों को पता चल सके वो रियलिटी जो आज तक उनको बताई ही नहीं गई। जो नेटवर्क मार्केटिंग या IMC बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी IMC में टीमें टूट रही है या IMC में उनका बिजनेस को काफी प्रॉब्लम्स, उनके बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सभी के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज के सेशन में आपको रियलिटी चेक पता चलेगा, सच्चाई पता चलेगी जो आपको नहीं बताते सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले। तो आज आपको रियलिटी पता लगने वाली है। सो एवरीवन गेट रेडी फॉर दिस। तो शेयर भी करो फटाफट से ग्रुप्स में, अपनी टीमों में फटाफट, ताकि हम इस सेशन का आगाज कर सके। रमाश्रय जी, गुड आई एम सी, बहुत स्वागत आपका। क्या मेरी आवाज ठीक से आ रही है, प्रॉपर आ रही है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए कि मेरी वॉइस सही आ रही है क्या। मेरी वॉइस ठीक आ रही है तो एक बार प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में एवरीवन।
तो हम इस सेशन का आगाज करेंगे और हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे आज के। सो वेलकम ऑल ऑफ यू, वार्म वेलकम एवरीवन। यस, रामाशय जी कह रहे हैं यस, रंजू जी यस, ओके राइट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। संतोष जी गुड IMC, बहुत स्वागत सभी का। यस, वॉइस इज क्लियर, आवाज आ रही है बढ़िया तरीके से, ग्रेट। दिनेश जी गुड IMC, बहुत स्वागत सभी लोगों का। तो साथियों आप शेयर करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए। हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं आज के हमारे लाइव सेशन की ओर। भाग्यश्री जी लिख रहे हैं यस मैम, अनु जी यस, ओके राइट, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल जी गुड IMC, उदय जी यस मैम ऑडिबल, ओके। गोपाल जी यस, ग्रेट। तो साथियों आप इस सेशन को शेयर भी करते रहिए साथ साथ, और मेक श्योर करें, मैं अगेन बोल रहा हूं कि आप मेक श्योर करें कि आप अपनी टीम के साथ इस सेशन में ज्वाइन करें। आज के सेशन में अकेले मत आना, पूरी टीम के साथ इस सेशन को अटेंड करना, ताकि आपको कुछ रियलिटी चेक्स और कुछ रियलिटी के बारे में पता चल सके, राइट। सो साथियों ये एक अवेयरनेस वीडियो है, सुनील वर्मा जी गुड IMC, ये एक अवेयरनेस वीडियो है जहां पे मार्केट में आप देख रहे हैं कि कुछ कंपनी वाले लोग या कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो IMC के लीडर्स को टारगेट कर रहे हैं या IMC के लीडर्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं और बहुत सारी कहानियां सुना रहे हैं। उनकी रियलिटी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। रियलिटी पे मैं बात करूंगी। शिवम जी गुड IMC, सो मैं रियलिटी पे बात करूंगी और आपको वो सच्चाई बताऊंगी जो शायद कोई भी लीडर आपके पास आता है तो आपको नहीं बताता। तो इसीलिए आपकी टीम को इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपकी टीम इजीली किसी भी बेफिजूल की बातों में ना आए, किसी भी बेफिजूल की बातों से डाइवर्ट ना हो, ये आपकी टीम के साथ ना हो। इसके लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील वर्मा जी गुड IMC। सो बहरहाल शुरू करते हैं और आज के टॉपिक पे हम जंप करते हैं। टॉपिक थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच भी है, सच्चा है बहुत। मैं नेगेटिव कमेंट्स के लिए और नेगेटिव लोगों के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका भी अधिकार है, आप कमेंट बॉक्स में आके नेगेटिव बोल सकते हैं, आप अपना ज्ञान भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो साथियों लालच जो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, बहुत कॉमन हो गई है कि लोग लालच में आके बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। हाय आयुषी, लोग लालच में आके साथियों कंपनी स्विच कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं या दूसरी कंपनी के लीडर्स को तोड़ के ला रहे हैं। ये सारी चीजें जो है बहुत कॉमन चल रही है। एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी इस लालच के ऊपर। आप किसी भी कंपनी में जब जाते हैं या किसी भी कंपनी का हिस्सा बनते हैं तो आपके साथ एक चीज होती है, जाने के पीछे मैक्सिमम कारण जो होता है वो लालच होती है। बड़ा कारण जो होता है वो लालच होती है। छोटे मोटे कोई और कारण हो सकते हैं लेकिन बड़ा कारण होता है लालच, राइट। जहरा फातिमा जी गुड IMC। तो साथियों शेयर भी करते जाइए अपने पेज पर, अपनी टीमों के साथ भी, ताकि आपकी टीम को भी आज अवेयरनेस मिले और उनको भी एंटीवायरस उनके अंदर भी जाए और जो डाइवर्जन उनके साथ होता है, जो रियलिटीज उनको नहीं पता है, वो भी उनको पता लगे। तो टीम के साथ आपको इस सेशन को अटेंड करना है। राम बाबू जी गुड IMC, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक कहानी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी मैं इस सेशन की। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसके पास कुछ गाय और कुछ भैंस थी, राइट। कुछ गाय और कुछ भैंसें थी उसके पास। वो रोज क्या करता था, सुबह जाता था, उन गायों और भैंसों को साथ ले जाता था टहलाने के लिए, और साथ में ले जाकर वो एक जगह पर छोड़ देता था। वहां पे सारी गाय भैंस जो है घूमते रहती थी और वो घूमते रहती थी, उसके साथ में वो अपना काम करता था, वो लकड़ी काटने का काम करता था। तो वो व्यक्ति लकड़ी काटने का काम अपना जारी रखता था और साथ में उसकी जो गाय भैंसे है वो टहल लेती थी। वो उसका रोज का रूटीन था, रोज सुबह जाता था और शाम में लौट आता था अपनी गाय भैंस बकरियों को साथ में लेकर। इस कहानी को गौर से सुनिएगा, ये कहानी आपको लालच का अंत क्या होता है वहां वो समझाएगी। तो वो व्यक्ति रोज का यही रूटीन था उसका, लेकिन जब कुछ दिन तक जब वो जाने लगा टहलने के लिए गाय भैंस बकरियों को लेकर, तो उसने एक चीज महसूस किया कि जब वो शाम में लकड़ी काटकर वापस जब अपनी गाय भैंसों को लेकर वापस आने का प्रयास करता था, तो उस टाइम पे क्या होता था उसके साथ कि कुछ गाय कुछ भैंसे जो है उसकी यहां वहां हो जाती थी
और उसको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती थी। तो उसने क्या किया, एक घंटी जो होती है, घंटी खरीदी, कुछ घंटी, और उसने अपनी गाय के और भैंसों के गले में डाल दिया ताकि उसको आसानी से पता चल सके कि मेरी गाय और भैंस है कहाँ। आवाज से वो पता कर ले कि उसकी गाय भैंस है कहाँ और वो आसानी से उनको लेकर आ सके और एक प्रमाण भी मिल सके कि ये जो गाय है या ये जो भैंस है वो मेरी है। ठीक बात। तो ये उसने किया आसान करने के लिए, सब गाय भैंस के गले में घंटी बांध दी। अब वो रोज जब जाता तो उसको आसानी से भैंसे गाय मिल जाती, आवाज से पता चल जाता और उसको ये भी पता चल जाता कि इतनी गाय भैंसों में ये मेरी गाय भैंस है। तो वो उसको लेकर, गाय भैंसों को लेकर आसानी से आ जाता। अब एक दिन क्या हुआ कि उन जितनी भी गाय भैंस थी उसमें एक गाय जो थी वो उसकी बहुत प्रिय थी, बहुत ज्यादा पसंद थी उसको, बहुत प्यारी थी। वो गाय जो थी वो बहुत प्यारी थी और बहुत प्रिय थी उसको। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, मतलब जो मालिक था गाय भैंसों का, वो व्यक्ति को उन गाय भैंसों में एक गाय बहुत पसंद थी, बहुत फेवरेट थी उसकी। उस गाय का नाम था गौरी, उसको प्यार से गौरी बुलाता था। अब एक दिन क्या हुआ कि रोज की तरह वो गया अपनी गाय भैंसों को लेकर, जाने के बाद उसने उनको छोड़ दिया और वो अपना कार्य करने लगा। इतने में एक अनजान व्यक्ति वहां पर आता है और अनजान व्यक्ति आने के बाद देखता है कि इतनी गाय भैंसों में सबसे सुंदर और सबसे अच्छी दिखने वाली गाय थी वो गौरी, जिसको वो देखता है और उसको वो पसंद आ जाती है और वो कहता है कि यार ये मेरे को चाहिए, ये गाय जो है ये मेरे को चाहिए। राइट। सो वो गाय को देखता है और बोलता है ये मुझे चाहिए, लेकिन अब इसका मालिक तो कोई और है, कैसे मिलेगी। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, तो कैसे मिलेगी। अब वो देखता है उसके गले में एक घंटी बंधी हुई है, बराबर है, क्योंकि जो गाय भैंस का मालिक था उसने घंटी बांध रखी थी। अब वो अपना दिमाग चलाता है, क्या करता है, अपना दिमाग चलाता है। अभिराम जी गुड एमसी, पुरुषोत्तम जी गुड एमसी, वेलकम ऑल ऑफ यू। तो अपना दिमाग चलाता है और क्या करता है, उस गाय भैंस का जो मालिक है उसके पास जाता है और बोलता है कि ये जो गाय है, गौरी जो गाय उसकी पसंद की थी, उस गाय को देखकर बोलता है कि ये जो गाय है इसके गले में जो घंटी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है, ये घंटी बहुत शानदार है, आप ये घंटी मुझे दे दो, चाहे जितना पैसा इसके बदले ले लो। तो वो गाय भैंस का जो मालिक होता है मन मन सोचता है कि क्या बेवकूफ आदमी है, घंटी के लिए इतना पैसा दे रहा है। हाँ जी, घंटी के लिए इतना पैसा कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो। तो मन ही मन हंसता है और सोचता है क्या बेवकूफ आदमी है, हाँ, घंटी के लिए इतना पैसा दे रहा है। जय श्री जी गुड एमसी, पुरामनी जी गुड एमसी। तो वो घंटी के लिए इतने पैसे कैसे दे सकता है, ऐसा वो सोचता है। बट वो बोलता है चल कोई बात नहीं, पैसा तो मिल रहे हैं, घंटी तो ले रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो वो क्या करता है, उस घंटी को निकाल के उस व्यक्ति को दे देता है और उसके बदले मुंह मांगी रकम उससे ले लेता है और बड़ा खुश हो जाता है। लालच का परिणाम देखिए, एक घंटी के चक्कर में क्या होगा उसके साथ, आपके साथ भी यही होता है, आपके साथ भी ठीक यही होता है। तो वो घंटी के पैसे ले लेता, बड़ा खुश होता है, सब गायों को भैंसों को लेके घर आ जाता है और सोचता है कि एक घंटी के मैंने इतने पैसे कमाए। लालच देखिए आप, लालच में आके वो घंटी निकाल देता है। अब अगले दिन जब वो फिर जाता है अपनी गाय भैंसों को लेकर, तो जब अपनी गाय भैंसों को लेकर वो जाता है तो वो क्या देखता है, वो वैसे ही उन लोगों को छोड़ देता है फिर से और अपनी लकड़ियां काटने लगता है। अब ध्यान दीजिए, वो जो गौरी गाय थी उसके गले में घंटी नहीं है, उसके गले में घंटी नहीं डाली है। क्यों? क्योंकि उसने घंटी लालच में बेच दी थी। ठीक बात है। तो अब क्या होता है, अनिल जी गुड एमसी, रविंद्र जी गुड एमसी, सुजन सिंह जी गुड एमसी और सुनील वर्मा जी वेलकम। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। शेयर भी करिए अपने सभी लोगों को ये आज का सेशन, क्योंकि लालच पे है और बहुत ही रियलिटी चेक मिलने वाला है जिस लाइव सेशन में। सो वो क्या करता है कि जो गौरी गाय है उसके गले में घंटी नहीं, बाकी सब गाय भैंसों के गले में घंटी है। तो क्या करता है, अपना काम करने लगता है। तो जिस व्यक्ति ने वो घंटी खरीदी थी, जिस व्यक्ति ने वो घंटी खरीदी थी कल आकर, वो फिर आता है और देखिए वो घंटी खरीदने नहीं आया था। आप और मैं ये बात जानते हैं कि वो किस लिए आया था, उसको वो गाय चाहिए थी, जो वो गौरी गाय है उसको वो चाहिए थी। लेकिन उसने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, घंटी खरीदी और दिमाग देखिए कैसा लगाया। तो अब जब ये काम करने लगता है तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति फिर आता है और देखता है कि इस गाय भैंस के आसपास तो कोई नहीं है। तो वो गौरी गाय जो है उसको लेकर चला जाता है, क्योंकि उसके गले में घंटी नहीं है तो कोई आवाज ही नहीं होती, वो उसको लेकर चुरा कर चला जाता है। अब ये व्यक्ति सारा काम वाम करके शाम में गाय भैंसों को घर ले आता है, सारा समेट के सारा कुछ, और घर ले आ जाता है। उर्वशी जी गुड एमसी, अनुराधा जी गुड एमसी। तो वो घर लेके आ जाता है सारी गाय भैंस बकरियों को। अब अगले दिन जाने से पहले वो सोचता है कि अरे यार एक गाय तो कम है इसमें, और वो भी मेरी गौरी गाय जो मेरी फेवरेट थी वो कम है। अब वो क्या करता है, दोबारा ढूंढने जाता है। तो बहुत ढूंढता है, बहुत खोजता है, लेकिन उसको नहीं मिलती, वो गाय उसके हाथ से चली जाती है। ठीक।
और उसको मिलेगी भी कैसे? अब उसके गले में घंटी भी नहीं है, तो वो चली गई। तो सर पे हाथ मारता है कि मुझे वो घंटी नहीं बेचनी चाहिए थी। अगर मैं वो घंटी नहीं बेचता तो शायद आज मेरी गाय जो मुझसे छीन गई उतना बड़ा नुकसान मेरा नहीं होता। लेकिन लालच के चक्कर में, घंटी के चक्कर में, घंटी के कुछ पैसों के चक्कर में उसने वो बेच दिया था। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, माय पॉइंट हियर इज, आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपसे पूछती हूं, जब आपके पास कोई XYZ कंपनी वाले, सो कॉल्ड कंपनी वाले आते हैं और आपको छोटी मोटी लालच देते हैं, तो आप उस लालच में आ जाते हैं ठीक उस घंटी की तरह और सोचते हैं कि घंटी ही तो है, क्या दिक्कत है, हाँ क्या दिक्कत है, सोचकर आप लालच में आ जाते हैं। लेकिन उसके एवज में उस व्यक्ति ने गाय खोई थी, उसकी फेवरेट गाय जो थी वो उसके हाथ से चली गई, बड़ा नुकसान उसने झेला घंटी के चक्कर में। आप भी सेम चीज करते हैं, छोटी मोटी चीज जो लालच आपको दी जाती है, उन लालच में आके आप क्या करते हैं, बड़ा नुकसान, अपना साम्राज्य, अपनी मेहनत, अपना लेवल, अपनी टीम, अपना पे आउट, अपना सारा साम्राज्य एक दिन गवा देते हैं ये छोटी लालच के चक्कर में। एक छोटी सी घंटी जिसको हम लालच कहते हैं, आपके लाइफ में भी आती है। वो लोग जो आपके लाइफ में आते हैं और आपको ज्ञान देते हैं कि ये कंपनी ऐसी है, वो वैसी है, फलाना ढिकाना, और वो एक छोटी सी घंटी का भरपाई आप इस तरह करते हैं कि सारा साम्राज्य जो है आपका आप दांव पे लगा देते हैं। और जब तक ये मैं समझ में आता है कि मेरा साम्राज्य लूट गया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठीक उस आदमी की तरह जो वापस जाके गाय ढूंढ रहा था लेकिन उसको मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि तब तक बहुत देर हो गई। गलती उसने कहां करी? घंटी बेचना ही नहीं चाहिए था कुछ रुपए की लालच में। आपके साथ भी ये गलती, और आपकी टीमों में भी कुछ लोग ये गलतियां कर रहे हैं कि छोटे सी लालच के चक्कर में अपना बना बनाया साम्राज्य, अपने बना बनाया टीम, नेटवर्क, सबको दांव पे लगा दे रहे हैं। हाँ जी, सबको दांव पे लगा दे रहे हैं। और जब कुछ समय निकल जाता है तो सर पे हाथ मारते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है जी? बहुत देर हो जाती है। इट्स टू लेट, बहुत देर हो जाती है। मैं ठीक बोल रहा हूं? हाँ जी, राम बाबू जी लिखते हैं यस, राम बाबू यस, राइट, परसोत्तम भाई राइट, यस, मैं ठीक बोल रहा हूं आपको, दीपक जी राइट। तो ये लालच, आखिर हम भ्रमित होते क्यों हैं? भ्रमित होते इसलिए है क्योंकि हमारे पास एजुकेशन की कमी है। वो रियलिटी हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि हमने मोटिवेशन में लगे रहते हैं। लेकिन जीवन की सच्चाई तो यह है साथियों कि आप मोटिवेशन पे मत ध्यान दीजिए, एजुकेशन। क्योंकि एजुकेटेड इंसान को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उसको हर चीज को तोल नाप के जो कार्य करने की आदत है एजुकेटेड इंसान को होती है। वो समझदारी से कार्य करता है। मोटिवेटेड इंसान को अगर मैं मोटिवेट कर दूं तो मोटिवेट हो जाएगा, कोई और कर दे तो वो वहां भी मोटिवेट हो जाएगा। तो मोटिवेशन आपका बेड़ा गर्क करता है, लेकिन एजुकेशन आपको सही और गलत के अंतर, क्या जो अंतर है, अंदर क्या अंतर है, वो समझाता है। यस, एवरीबडी इज राइटिंग यस। देखिए सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से। गुड टाइम सी भावना जी। तो सभी लोग एग्री करते हैं इस बात से कि छोटी सी लालच में हम बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग एक पवित्र व्यवसाय है। इस पर मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बनाई है। बहुत ही पवित्र व्यवसाय है, लेकिन इसके अंदर जो लोग हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने इस इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री का नाम खराब हो रहा है, जिनकी वजह से लोग इस इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट नहीं करते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से आज ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है मार्केट में। मैं आपसे पूछती हूं कि आप किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं तो बहुत उस कंपनी की वाहवाही करते हैं, बहुत तारीफें करते हैं कि हाय जी ये कंपनी के फायदे हैं, वो है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। लेकिन एकाएक आपको वो कंपनी गलत और बुरी लगने लगती है। एकाएक उस कंपनी के अंदर खामियां नजर आने लगती हैं आपको। एकाएक ऐसा होता है कि वो कंपनी का लीडर गलत लगता है, अपलाइन बुरा लगता है, मैनेजमेंट बुरी लगती है, आपको सब कुछ खराब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का कारण है आपकी लालच। उसके पीछे का कारण है आपकी लालच। आपकी लालच आपको अंधा कर देती है। गौतम बुद्ध कहा करते थे कि लालची इंसान एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ता है जिसका अंत अक्सर बुरा होता है, अक्सर बुरा होता है। तो आज इस लाइव सेशन के माध्यम से एजुकेशन लीजिएगा और अपनी टीमों में भी एजुकेशन दीजिएगा कि भ्रमित ना होए, किसी प्रकार की लालच में ना आए। और ये जो लोग आपको आकर बातें बताते हैं, इन बातों की कितनी सच्चाई है, जवाब मैं आपको आज देने वाले हूं। और मैं प्रैक्टिकल एजुकेशन वाला आंसर दूंगी साथियों।
और ये सेशन अपनी टीम को जरूर बताना, ताकि जो बातों से वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो ना हो। आज ये वीडियो लाइव सेशन आपको एंटीवायरस का काम करेगा, तो मैक्सिमम शेयर करना। साथियों, जो लोग हमारी टीमों को तोड़ रहे हैं, जो लोग हमारे आईएमसी के एसोसिएट्स को तोड़ रहे हैं, उनको नेगेटिव बोल रहे हैं, इन लोगों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि ये वो लोग हैं जो हमारा झूठा खाना, छोड़ा हुआ झूठा खाना खा रहे हैं। क्योंकि मैंने खाकर छोड़ दिया है, अब उसी थाली में ये खा रहे हैं। ये लीडर्स जो मार्केट में घूम रहे हैं, जो आईएमसी वालों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये झूठा खाना खा रहे हैं। अगर ये आपकी टीम तोड़ रहे हैं तो आपका झूठा खा रहे हैं, मेरी टीम तोड़ रहे हैं तो मेरा झूठा खाना खा रहे हैं। और ये कैसे लोग हैं, पता नहीं इनका मतलब कैरेक्टर या चरित्र कैसा है कि इनको झूठा चलता भी है, किसी का भी झूठा खा लेते हैं। ये दे आर ईटिंग दिस, झूठा खाना खा रहे हैं ये लोगों से, राइट। डाइवर्ट कर रहे हैं लोगों को, इतना भयंकर नुकसान कर रहे हैं। आपका फ्यूचर, आपका सारा कुछ दांव पे लगा हुआ है और ये भयंकर नुकसान कर रहे हैं। ये आपके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ये आपका फ्यूचर खराब कर रहे हैं। फर्ज करिए कि एक व्यक्ति जिसने आईएमसी को शुरू किया, उसने 4 साल 5 साल 10 साल अपनी जिंदगी के लगाए, और लगाने के बाद कहीं ना कहीं, देखो ये बिजनेस है, मैं हमेशा नहीं कहती कि हमेशा हर वक्त सही पैसे आएंगे, कभी कम कभी ज्यादा, दैट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन कभी कम कभी ज्यादा चलता है, बिजनेस का पार्ट है ये, ठीक। कोई भी धंधा हो दुनिया का, कम ज्यादा होगा भाई, ऐसा स्टेगनेंट नहीं रहता है। कोई व्यक्ति जिसने अपने जीवन के 4-5 साल 10 साल दिए एक कंपनी को, आईएमसी को दिए, किसी भी कंपनी को दिए, उसने अपना संघर्ष, अपना प्रयास, बहुत मेहनत करके उस कंपनी को टाइम दिया, अपना समय दिया, और एकाएक ये लोग आते हैं और ऐसी भ्रमित करने वाली बातें करते हैं जिससे वो बंदा बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है और अपना 5 साल 10 साल की मेहनत को चूल्हे में फूंक के फिर से जीरो से काम करने लगता है। अब मुझे बताइए, ऐसे लोगों को, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के 5 साल 7 साल बर्बाद हुए, क्या ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता मिल पाएगी जिसने दूसरे की टीम को तोड़ा है, जिसने किसी के फ्यूचर के साथ खेला है, जिसने किसी के फ्यूचर को तो खराब किया ही, साथ में जिसके घर में रोजी जा रही थी उस रोजी को छीना है? क्या ये लोग कभी सफल हो पाएंगे? 2 दिन की चांदनी है, फिर काली रात होने वाली है, ये बात ध्यान रखना साथियों। क्या ये लोग कभी सफल हो पाएंगे? और कर्मों का फल कोई भी हो, आप हो मैं हूं, यही भोगना पड़ता है। ये लोग जो किसी के फ्यूचर को, किसी के बिजनेस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इनको यही भुगतना पड़ेगा, भरना पड़ेगा यही। क्योंकि जो जा रहा है वो तो बेवकूफ है ही है, मेरी नजर में वो इंसान बेवकूफ है जो जा रहा है। लेकिन जिस अपलाइन ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, उसके पीछे समय लगाया, उसके पीछे पैसे लगाए, उसके पीछे अपनी मेहनत लगाई, उसको अपने बच्चे की तरह पाला, क्या कुछ नहीं दिया, उस अपलाइन के दिल पर क्या बीतती होगी ये एक बार सोचिएगा। उस अपलाइन के दिल पर क्या बीतेगी ये सोचिएगा। और जब किसी का दिल दुखता है तो ग्रंथों में लिखा है कि उसके दिल से निकली बदवा कभी खाली नहीं जाती है। ये लोग कभी सफल और कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये लोगों का छीन कर खा रहे हैं। जो खाना मैंने आपको परोसा है, ये वो छीन कर आपसे खा रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये अपने आप को लीडर बोलते हैं। ऐसे लोगों को लीडर मत बोलिए। ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री की कीचड़ है, गंद मचा रहे हैं। दिस पीपल आर वायरस फॉर दिस इंडस्ट्री। ये लोग इस बिजनेस के लिए वायरस हैं, इस इंडस्ट्री के लिए। मैंने पहले ही कहा था कि कड़वा होगा लेकिन करारा सेशन होगा, राइट। सो ऐसे लोग जो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, इनको लात मार के भगाइए। क्या करना है? लात मार के भगाइए। किसी को यह अधिकार मत दीजिए कि वो आपके भविष्य के साथ, आपके फ्यूचर के साथ खेले। नोबडी इज अलाउड, कोई अलाउड नहीं है। ये आपको एज अ लीडर तय करना होगा। क्या मेरे पास लोग नहीं आते हैं? हजारों कंपनी आती है, हजारों लोग आते हैं। मेरे तो क्रॉस कंपनी वाले के साथ भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन आइए भाई, चाय पीजिए, साथ में खाना खाइए, बस खुदा हाफिज, दैट्स इट। भ्रमित मत होइए। इतना एजुकेशन अपने आप अंदर रखिए, इतना मोटिवेशन अपने अंदर रखिए, इतना अपने आप पे बिलीव रखिए कि मैंने यहां तक सफर तय किया है तो मैं आगे भी कर लूंगा या कर लूंगी। मैं ठीक बोल रहा हूं? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या मेरी बात से एग्री करते हैं आप लोग? हाँ जी, यस राम बाबूजी। कुछ लोग ये कुछ दिनों में ये फिर भाग जाएंगे। ये इस डाल से उस डाल वाले लोग हैं। साथियों, मैं आपके सामने 3 क्वेश्चन रखने वाले हूं। डायरी पेन कैरी करिए और तीनों सवाल और उसके जवाब आप लिख कर रखिए।
ये एजुकेशन अपनी टीम को भी दीजिएगा आप, ठीक, अपनी टीम को भी आप एजुकेशन दीजिएगा कि जब भी कोई XYZ सो कॉल्ड कंपनी वाला आपके पास आता है और वो आके आपको यही टॉपिक पे बात करेगा, जो बातें मैं अभी बताने वाली हूं, ये तीन ही चीज आपको समझाएगा और ये तीनों चीजों का जवाब आपके पास रेडी होना चाहिए। अब देखिए, मैं एजुकेशन से जवाब देना सिखा रही हूं आपको, मोटिवेशन से नहीं, मैं आपको एजुकेशन से जवाब देना सिखा रही हूं, ठीक। पहला, कोई भी XYZ कंपनी, आप समझ रहे हैं मैं किन कंपनीज के और किन लोगों की बात कर रहे हूं, राइट? एग्री करते हैं आप सभी लोग, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। तो पहला ये आपको क्या बोलेंगे, जब भी कोई दूसरी कंपनी वाला आपके पास आता है, आपके फ्यूचर के साथ खेलने की कोशिश करता है, पहली चीज आपको क्या बोलता है, लालच देता है। हाँ जी, क्या करता है, लालच देता है आपको। लालच क्या बोलेगा, हम आपको एक लेग दे देंगे, हम आपको एक लेग दे देते हैं। दूसरा लालच जगह, हम आपको बंदे दे देते हैं जी, हमारे पास टीम है, हमारे पास लोग हैं, हम आपको बंदे दे देते हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है, हम आपको टीम दे देते हैं, हम आपको एक लेग दे देंगे, हमारा 2 लेग का प्लान है, 3 लेग का, 4 लेग का है, आपको बस एक ही लेग चलानी है, बाकी लेग हम दे देते हैं आपको। लालच, घंटी, याद रखिएगा। उसके बाद ये आपको लालच देंगे कि अरे जो आपका पे आउट उधर आता था उतना हम दे देंगे आपको, शुरुआत के टाइम में हम आपको उतना पे आउट दे देंगे। हाँ, घर बैठे हम आपको उतना पे आउट दे देंगे शुरुआत से। यस, पावर लेग, राइट, पावर लेग दे देंगे, बंदे दे देंगे, टीम दे देंगे, उतना पे आउट दे देंगे, फील्ड एक्सपेंस के लिए पैसे दे देंगे। ये सारी लालच वो आपको देते हैं और आप क्या करते हो, एक घंटी के चक्कर में पूरी भैंस जो है, पूरी गाय भैंस जो भी है, स्वाहा। छोटी सी लालच। दोस्त, एक बार ये तो सोचा होता कि कितनी मेहनत की थी आपने यहां तक आने के लिए। आप चाहे सिल्वर हो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिल्वर हो, सुपरस्टार हो, गोल्ड, ऐसे हवा में बन गए हो क्या, मेहनत से ही बने हो ना। क्या सुपरस्टार बनने मेहनत नहीं लगती, क्या गोल्ड बनने मेहनत नहीं लगती, बिल्कुल लगती है। तो मेहनत से आए हो ना, तो आपकी मेहनत की कदर आपको ही नहीं है और आप इतने सस्ते हो गए कि कोई भी ऐसा एरा गहरा आके आपको खरीद ले रहा है। यह आश्चर्य नहीं होता आपको, कोई भी आके आपको खरीद ले रहा है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। कमेंट बॉक्स में देखिए, सभी लोग एग्री कर रहे हैं। पूजा जी आप लिख रहे हैं, राम जी आप लिख रहे हैं, तो सभी लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से। तो आप पहले तो लालच में आना बंद करिए। विनाश काल आता है ना, तो बुद्धि क्या होती है सभी को पता है। तो आप जो है पहले ही आपके पास आएंगे, लालच देंगे। और वही है, एक बात याद रखना, शुरुआत में कोई भी आपकी हेल्प कर देगा, टीम दे देगा, पे आउट दे देगा, काम तो आपको अपना करना ही पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट टीम एंड टर्न ओवर। तो ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरे नीचे कोई क्राउन प्रेसिडेंट डाल के चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। कैसे डालेगा, और डालेगा भी तो बाकी लेंगे। काम तो करना ही है ना, लॉजिकली सोचिए ना, आप काम तो करना ही है। तो ये लालच में क्यों आते हैं आप, जस्ट कुछ चंद रुपए की लालच। इतने हम बिकाऊ हैं कि हम बिक जाते हैं इतनी आसानी से, अपनी कंपनी के प्रति, अपने मेहनत के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपनी मैनेजमेंट के प्रति, अपलाइन के प्रति हमारी कोई समर्पण वाली भावना नहीं है। हम जरा भी समर्पित नहीं है उनके प्रति कि हम कोई भी चिंदी चोर ऐरा गहरा आके आपको ज्ञान देता है और आप वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हो। साथियों, पहली चीज ये आके आपके पास कहेंगे, ये आपको देंगे लालच। और लालच क्या है, आगे का सेंटेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। लालच बुरी क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो पहली चीज ये आपको देंगे लालच, ठीक। दूसरी चीज ये आके आपके पास आपको भ्रमित करने के लिए क्या बोलेंगे, ये जवाब भी आप साथ में लिखते जाइएगा। हाँ, यस रंजू जी, ईमान रखना चाहिए, ईमान होना चाहिए, इज अ राइट वर्ड। जमीर होना चाहिए, ईमान होना चाहिए आपका, इज अ राइट वर्ड, यस। तो पहली चीज ये आपको लालच देते हैं, लालच का जवाब आपको मिल गया है। दूसरा, यस अनुराधा जी लिख रहे हैं, बला है, बला है पूजा जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल, लालच बुरी बला है, एग्जैक्टली अनु जी, बुरी बला है, ठीक बात है ना, बिल्कुल। तो साथियों, ये पहली चीज आपको लालच देते हैं, राइट। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, आपको कारण देते हैं, कारण, रीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स एवरीवन, थैंक यू। पद्मा जी शुक्रिया, उदय जी शुक्रिया, उर्वशी जी यस, जहरा फातिमा जी यस, भावना जी यस। तो साथियों, पहले तो ये आपको लालच देते हैं, बराबर। उसके बाद में दूसरी चीज क्या करते हैं ये लोग आपके साथ, ये आपको कारण देते हैं। कारण का मतलब होता है रीजन, ये आपको रीजन देते हैं। मेरी टीम नहीं कमा रही थी तो मैंने
आईएमसी छोड़ दी, मैंने फलानी कंपनी छोड़ दी। प्लान में बार बार बदलाव हो रहे थे ना यार, तो मैंने कंपनी छोड़ दी। कारण देंगे आपको, कारण क्यों गई ये कंपनी से। फिर बोलेंगे प्लान अच्छा नहीं है, प्लान में दम नहीं है, अच्छा नहीं है प्लान, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। फिर क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट और प्लान पे भर भर के ज्ञान देंगे आपको। जी हमारा तो ऐसा प्लान है, वैसा प्लान है। प्रोडक्ट जो है, पहले कंपनी की क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, अभी ऐसी है, अभी वैसे है, प्रोडक्ट महंगे हो गए, फलाना ढिमकाना। मेरी ग्रोथ नहीं हो रही थी आईएमसी में, इसलिए मैंने कंपनी छोड़ दी। ये रीजन देते हैं आपको, राइट? ये सब कारण आपको देंगे और आप क्या सोचते हो, हाँ यार तो मेरे साथ भी हो रहा है, ये तो सही बोल रहा है। और हम क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और हमारा ब्रेन वॉश हो जाता है। कारण जो आपको ये देते हैं, तो मैं आपको उत्तर भी उसका देना चाहूंगी। अपनी टीम को ये आंसर के साथ तैयार कीजिएगा। जब ये आपको कारण देते हैं तो इनसे पूछिए कि टीम नहीं कमा रही थी तो आपने कंपनी छोड़ दी, तो इतने साल बाद क्यों छोड़ी भाई, पहले क्यों नहीं छोड़ी थी आपने कंपनी। प्लान में बदलाव, आप तो प्रकृति, आप तो हमेशा कहते हो कि संसार का नियम है बदलाव, और समय के साथ अगर कंपनी बदलाव ला रही है, वो भी एसोसिएट्स के भले के लिए, तो फिर क्या पीड़ा है प्लान के। और ये लोग जब आपको बोलते हैं कि प्लान में दम नहीं है, प्लान अच्छा नहीं है, तो ये लोगों को आप पेन पेपर दिया करो और उनको बोला करो कि आईएमसी का बिजनेस प्लान लीडरशिप बोनस के साथ मुझे समझा। पहले तू कह रहा है ना कि आईएमसी का प्लान अच्छा नहीं है, प्लान में दम नहीं है, तो तू पेन पेपर ले और मुझे आईएमसी का बिजनेस प्लान समझा लीडरशिप बोनस के साथ। और देखना आप, वो समझा नहीं पाएगा आपको, वो समझा नहीं पाएगा, क्योंकि अगर प्लान की समझ होती तो ये चिंदी चोर काम करता ही नहीं। लेकिन प्लान की समझ ही नहीं है। रीजंस जो आपको देते हैं ना, वो उसकी पीड़ा है, वो उसकी तकलीफ है, जो वो आपकी तकलीफ बनाना चाह रहा है। वो उसकी तकलीफ है, वो उसकी प्रॉब्लम है जो वो आपकी बनाना चाह रहा है। और आप कहीं ना कहीं एग्री कर जाते हो, ब्रेन वॉश हो जाता है आपका, है ना, हिप्नोटाइज हो जाते हो आप, एग्री कर लेते हो। तो ये जो कारण आपको आके देते हैं, इन कारण में भी कोई दम नहीं है। प्रोडक्ट की बात करें, प्लान की बात करें, किसकी भी बात करें, इनके पास ज्ञान ठीक से होगा ही नहीं। अगर आप इनसे ठीक से पूछे तो बिजनेस प्लान समझा नहीं सकता वो आईएमसी का आपको। तो कारण देगा। दूसरी चीज क्या करेगा, आपको कारण देगा कि मेरी टीम नहीं कमा रही थी, तो इतने साल बाद जागा है क्या, पहले क्या कर रहे थे। प्लान में बार बार बदलाव, तो समय के साथ अपडेशन चाहिए कि नहीं। पहले 20 लाख का प्लान था भाई साहब, अभी 9 लाख का कर दिया है, तो ये अच्छा है कि बुरा है, ये सोचो ना। जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं, ठीक कहा आपने राम बाबू जी। सो आदत हो गई है इन लोगों की, अनुराधा जी एब्सोल्युटली राइट, इनकी आदत हो गई है। तो ये जो कारण आपको दे रहे हैं, ये बेतुकी बिना सर पैर की बातें हैं। दूसरी चीज क्या करेंगे, पहली चीज ये आपको लालच देंगे, दूसरी चीज ये आपको कारण देंगे, ठीक। तीसरी चीज क्या करेंगे, ये आपसे झूठ बोलेंगे। हाँ जी, झूठ बोलेंगे। क्या झूठ बोलते हैं ये आपसे, ये आपसे झूठ बोलेंगे, अपना लेवल दिखाएंगे कि जी मैं तो आईएमसी में चेयरमैन था, मैं तो आईएमसी में क्राउन एम्बेसडर था, प्रेसिडेंट था, क्राउन प्रेसिडेंट था, कोहिनूर था। ये आपको आके झूठ बोलेंगे कि मैं था, चल मान लिया था, चलो हो सकता है कुछ लोग होंगे भी। अगर आप, मैं सिंपल सी बात कहती हूं आपसे कि अगर ये क्राउन प्रेसिडेंट था या ये एम्बेसडर, जिस भी चेयरमैन वेयरमैन जिसकी भी बात करो, अगर ये थे, तो इनको बोलिए कि आप क्या मेंटेन करते थे, वो हमें दिखा दो आईडी खोल के। आपकी लेगे कितनी चल रही थी, वो हमें दिखा दीजिए खोल के। आप कह रहे हो ना आपको पैसा नहीं आता, तो आप मुझे अपनी आईडी खोल के दिखा दीजिए कि आपकी कितनी लेगे चल रही थी। दूसरा झूठ ये आपको क्या बोलते हैं, ये लकटकिया चेयरमैन, लकटकिया एम्बेसडर, लकटकिया क्राउन एम्बेसडर्स हैं, जिन्होंने सेल डाल के इसकी टोपी उसके सर करके इन्होंने बिजनेस खड़ा किया है। क्योंकि जो ईमानदारी से करेगा ना, उसको कल भी पैसे आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं और आगे भी आएंगे, जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। लेकिन जिनको नहीं आ रहे हैं, उसका स्पष्ट आंसर है कि गोलमाल है भाई, कुछ तो गोलमाल है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको झूठ बोलते हैं कि मैं उस लेवल पे था, सच्चाई नहीं बताते कि क्या मेंटेन कर रहा था। लेवल लेने से पैसा कभी भी नहीं आता है, ये तो कंपनी भी कहती है। मैं मार मुर के चेयरमैन बन जाऊं और मैं मेंटेन कुछ ना करूं, तो कहने को मैं मार्केट में कहूं जी मैं तो चेयरमैन हूं, मेरे को तो पैसे नहीं आते। ऐसे लोगों को पैसे आने भी चाहिए क्या? इनको बोलो बताओ तू क्या मेंटेन करता था, अगर तुम्हारा लेवल था ना तो तुम बताओ मेरे को क्या मेंटेन करता था।
फिर बताएंगे टीम साइज, अरे मेरी तो 10,000 की टीम थी, मेरी तो 1 लाख की टीम थी जी, मेरी तो 15,000 की टीम थी। तो इनको बोलो कि आईडी खोल के बताओ कितनी लेगों में आपकी टीम थी, कितनी लेगों में। एक लेग में कोई अच्छा व्यक्ति इनको मिल गया, दूसरी लेग में 1 या 2 लेगों के अंदर इनको अच्छा लीडर मिल गया जिसने इनकी लेग चला दी और टीम बड़ी हो गई। बाजू में इन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ है, बाजू की लेगों में इन्होंने कोई काम नहीं किया हुआ है, और ये आपको आके बोलते हैं मेरी तो 8,000 की टीम है, मेरी तो 1 लाख की टीम है। तो ये आधा सच है भैया। अगर 1 लाख की टीम है तुम्हारी, मान लो 1 लाख की टीम है तुम्हारी, तो कितनी लेगों में है और क्या तुम मेंटेन करते थे, ये पूछो इनसे। ये नहीं दिखाएंगे आपको आईडी खोलकर, ये नहीं बताएंगे आपको स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये आपको सिर्फ बोलेंगे कि मेरी इतनी टीम थी, 1 लेग में थी या 2 लेग में थी, ये पूछो उससे, आप ये उससे पूछो। आप मेच्योरली आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना सीखिए। भ्रमित होने से कुछ नहीं होगा। जो आपको आके भ्रमित कर रहा है ना, उससे सवाल कीजिए पलट के, क्योंकि बात आपके फ्यूचर की है। बेवकूफ कोई बनाता है, आप बन जाता है। आप उससे पूछिए ना, रिप्लाई में पूछिए उससे कि अगर तुम्हारी इतनी बड़ी टीम थी तो मुझे दिखाइए लेग खोल के कि कितनी लेगों में ये टीमें थी। आप देखेंगे 1 से 2 लेग के अंदर सारी टीम होगी। बाजू के लेगों में काम तक नहीं किया इन लोगों ने, इसलिए तो मेंटेन नहीं करते थे। ये रियलिटी है। उसके बाद में कंपनी के प्लान जो प्रोडक्ट को लेकर बहुत सी बातें आपको ये झूठ बोलते हैं। प्लान को लेकर भी बहुत सारी बातें आपसे करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है जो आईएमसी को कर रहे हैं कि आईएमसी के बिजनेस प्लान को बारीकी से स्टडी करिए, गहराई से पढ़िए उस बिजनेस प्लान को, तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है। आप भ्रमित इसलिए होते हैं क्योंकि आपको अपनी कंपनी का ही बिजनेस प्लान पूरी तरीके से पता नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? ये मेच्योर लीडर की निशानी है कि इसकी बातों से भ्रमित नहीं होता, वो मेच्योरिटी के साथ आंसर करता है हर सवाल का। ये जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये सवाल आप करिए जो आपके पास आता है आपको भ्रमित करने। अपनी टीम को बताइए कि जो आपको आके फुद्दू बना रहा है उसको ये सवाल कर और जवाब ले, तब आपको पता लगेगा। फिर ये आपको झूठ क्या बोलते हैं, एमडी को लेकर, कंपनी को लेकर, अपलाइन को लेकर, ये सारी आपको झूठी गाथा बताएंगे कि मेरे को अपलाइन सपोर्ट नहीं था, मेरी तो अपलाइन ऐसी है, टॉप 10 के लीडर्स जो है वो ऐसे हैं, एमडी जो कंपनी के हैं वो डाइवर्ट हो गए हैं, फलाना ढिमकाना। ये सब बातें, इनमें कितनी सच्चाई है दोस्त, ये समझने की कोशिश कीजिए फ्रेंड्स। फ्यूचर को दाव पे मत लगाइए, प्लीज एक्ट मैच्योर, समझने की कोशिश कीजिए ना। ये झूठ बोलेंगे आपको, ये सब झूठ बोलते हैं आपको आके। ये 3-4 बातें वो आपसे आके कहेंगे और कोई पॉइंट ही नहीं है उनके पास। पहली चीज क्या करते हैं मालूम है? पहली चीज तो ये करते हैं, जम के निंदा करते हैं वो आईएमसी कंपनी की। और मैं आपको बता दूं, दूसरे के गुनाह गिनाने से अपने गुनाह कम नहीं होते। तो आप ये जम के आपको आईएमसी की नेगेटिविटी बोलेंगे, जम के आईएमसी के प्रति नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि जब तक आईएमसी को बुरा नहीं बोलेगा मैं अच्छा हूं, ये कैसे दिखाएगा? क्योंकि लीडरशिप तो है नहीं इनके अंदर। हाँ जी, इनके अंदर लीडरशिप तो है नहीं। ये लीडर थोड़ी है कि ये जीरो से किसी से काम करवा लें। ये तो टीमें तोड़ने का काम करते हैं। इन्होंने तो ठेका ले रखा है इस चीज का। टीमें तोड़ते हैं, लोगों को नेगेटिव बोलते हैं, बिजनेस खराब करते हैं, लोगों का फ्यूचर खराब करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं। तो ये आके आपको आईएमसी के प्रति नेगेटिव बोलेगा। ऐसे लोगों को जूता निकाल के मारना चाहिए। जिस थाली में खाते हो ना उससे ईमानदारी रखो। एक बात ध्यान रखो, जिस थाली में खा रहे हो उससे ईमानदारी रखो। ऐसे लोगों को सुनना भी हमारे लिए पाप है। क्यों? क्योंकि ये आपकी रोजी है। चाहे मुझे 10,000 रुपए आ रहे हो, चाहे मुझे 50,000 है, डजंट मैटर, ये मेरी रोजी है और इसके खिलाफ सुनना आपके लिए ठीक नहीं दोस्त। ये समझना पड़ेगा आपको। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल राइट। सी एवरीबॉडी इज राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। और ये तो बोलेंगे, इसके अलावा ये वो लोग हैं जो आईएमसी छोड़कर गए। क्यों गए? क्योंकि शायद इनकी कुछ इररिलेवेंट डिमांड्स भी थी कंपनी से और अपलाइन से। कुछ लोग ऐसे भी मेरी नजर में हैं जिन्होंने आईएमसी को क्विट किया। वो लोग इररिलेवेंट डिमांड कर रहे थे कंपनी से और अपलाइन से, जो वो मार्केट में नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूं, लाइव सेशन में बता रही हूं मैं आपको, वो नहीं बताएंगे आपको। वो कुछ ऐसी मांगे करते थे अपलाइन से जो अपलाइन कभी पूरा नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग, तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ ही हो चुका है, ये मेरे साथ ही हो चुका है। लेगे मांगते हैं, भाई तुम लेग दो मुझे, हाँ लेग, टीमें दीजिए मेरे को, एक एक्टिव लेग दीजिए मेरे को, पावर लेग दीजिए, फाइनेंशियल सपोर्ट कीजिए,
ऐसे लोगों से मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा तुम्हें जाना है तुम जाओ, पर ये सारे अनएथिकल काम मेरे से नहीं होंगे। ये इररिलेवेंट डिमांड्स करते हैं मार्केट में अपलायंस से, और आपको नहीं बताएंगे ये बात। ये भी कारण होता है इनका कंपनी क्विट करने का, ये आपको नहीं बताते ये बात। ये इररिलेवेंट डिमांड करते हैं, पैसा मांगते हैं, लेगे मांगते हैं, टीमें मांगते हैं, पावर लेग मांगते हैं, मंथ एंड होता है तो बिजनेस वॉल्यूम की सपोर्ट मांगते हैं। हाँ, कोई इवेंट के नाम पे पैसा मांगते हैं, लेग दीजिए जी, पावर लेग दीजिए, आप अपलाइन है, इतना तो करना पड़ेगा। और जब अपलाइन ये चीजें नहीं करता तो कंपनी क्विट कर जाते हैं, और एकाएक वो अपलाइन, वो कंपनी, वो मैनेजमेंट इनके लिए बुरी हो जाती है। जिसके अब तक पैर छूते थे गुरु बोलकर, उसी अपलाइन की निंदा करना शुरू कर देते मार्केट में। बताइए ऐसे लोगों का क्या जमीर है? आप बताइए ना, क्या जमीर है? क्या जमीर है? मतलब कोई हस्ती है इनकी? कोई आई शुड नॉट से दिस, लेकिन ये कैसी अपब्रिंगिंग है? क्या हस्ती है लोगों की? क्या जमीर है? क्या कल्चर है इनका? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या फील हो रहा है आपको ये सुन के कि जिनको आप गुरु बोलते थे, जिनसे जीवन में इतना कुछ सीखा, इतने साल काम किया, तो उसने आपके लिए बहुत कुछ दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हो आज? एकाएक वो कंपनी, एकाएक वो बिजनेस प्लान, एकाएक वो मैनेजमेंट, वो अपलाइन, वो सीपी अपलाइन बुरा हो गया आपके लिए। क्यों जी? वही कुछ चीज, चंद पैसों की लालच में, चंद पैसों की लालच में। अगर ऐसे शिष्य है तो भैया हमें गुरु नहीं बनना। हाँ जी, मैं ठीक बोल रहा हूं क्या नहीं? ऐसे लोग लीडर नहीं है। ठीक कह रहे हैं रंजू जी आप। ये सेशन कड़वा है लेकिन सच्चाई है साथियों इसमें। सोच ही बुरी है ऐसे लोगों की। इनका कोई जमीर नहीं है, इनके कोई एथिक्स नहीं है लाइफ में। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पूरी टीम का भविष्य दाव पे लगा के चल देते बस्ता उठा के, आज यहां तो कल वहां। वो गाना सुना है ना, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सॉन्ग सुना होगा आपने, बड़ा ट्रेंडिंग था। यार मेरा हर एक से वफा करता है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, वही हाल है, कभी इस फूल पे कभी उस फूल पे, हर एक से वफा कर रहे हैं। ये लाइफ है इनकी, ये रियलिटी है। तो साथियों ये इररिलेवेंट डिमांड्स करते हैं। अब मैं आपको इनकी रियलिटी बताऊंगी, ये मेरा लास्ट पॉइंट है आज का। मैं इनको रियलिटी आपको बताऊंगी। रियलिटी चेक कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आज के बाद आपके पास कोई भी व्यक्ति आए, किसी भी XYZ चिंदी चोर कंपनी का हो या बहुत बड़ी कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का कोई भी लीडर आए, और जब वो आपको ये चीजें बोले जो मैंने अभी डिस्कस की है, तो रियलिटी, सच्चाई क्या है, ये कैसे चेक करना है, ये सवाल आप लिखो। डायरी पेन लेके बैठे होंगे आप, उम्मीद है आप लिखिए और इसका जवाब भी लिखिए, और अपनी टीमों को भी ये शिक्षा दीजिए कि जब भी उनके पास कोई व्यक्ति आए तो वो इस तरह से उस सच्चाई को देखें। ठीक है, तो क्या है वो रियलिटी, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न तो ये है, मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जिसने काम किया होगा, जिसने मेहनत किया होगा, जिसने उस बिजनेस को, उस खेती को सींचा होगा, क्या वो छोड़कर जाएगा? क्या वो छोड़ने की सोचेगा भी? जिसने मेहनत की है, जिसने अपनी जिंदगी के कीमती साल, अपना खून पसीना, अपना समय लगाया हो, क्या वो व्यक्ति आसानी से छोड़कर जाएगा? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। पहला तो प्रश्न यही है, क्या जा सकता है वो? कमेंट में बताइए। पूजा जी लिख रहे नो, राम बाबू जी नहीं। हाँ जी, मैंने कितने खिलाया इनको जी, नहीं। रविंदर जी लिख रहे नहीं, फातिमा जी लिख रहे नो, पूजा जी कभी कभी नहीं। ठीक बात है। क्या आपने अगर किसी चीज पे मेहनत की है तो छोड़कर जाओगे क्या? अनु जी नहीं, दिनेश जी नहीं, एवरीबडी सेइंग नो, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वर्मा जी लिख रहे हैं नॉट एट ऑल। आयुषी, संदीप पवार जी कभी नहीं, नहीं जाएगा। मतलब ये तो स्पष्ट है कि जो जा रहा है उसने या तो मेहनत नहीं की है, या तो कोशिश ही नहीं की है, या तो उसको बैठे बिठाए मिला है। ये बात क्लियर है? प्रीतम जी नो, उर्वशी जी नो, राजेश जी नो, पूजा जी नहीं, राजा राम जी इम्पॉसिबल, प्रकाश जी नो। देखिए एवरीबडी इज राइटिंग नो। पद्मा जी नो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसको मैंने सींचा है, मैंने मेहनत की है, मैंने अपना खून पसीना लगाया है, तो मैं कैसे छोड़ के चले जाऊं? कैसे हार मान लूं? बताओ।
अगर वो जा रहा है, क्वेश्चन मार्क मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं, मैं जवाब नहीं दूंगी इस चीज का, आप समझदार लोग हैं। नेवर एवर उदय जी, धर्मराज जी नहीं, प्रकाश जी नहीं, राम बाबू जी नहीं, नेवर। तो सभी लोग एग्री करते हैं। तो जा रहा है इसका रीजन आपको पता है, सबसे पहली चीज, ठीक? क्योंकि जिसने, मान लीजिए कि एक माता पिता है, ठीक, एक माता पिता है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, और मैं उन माता पिता से कहूं कि इस बच्चे का गला घोट के इसको मार दो यार, तो क्या वो माता पिता उस बच्चे का गला घोट के उसको मार देंगे? अगर मैं उनको ऑफर करूं कि 1 करोड़ ले लीजिए जी, 2 करोड़ दिया पर इस बच्चे को गला घोट के मार दो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या वो माता पिता उस बच्चे को 1-2 करोड़ रुपए के लिए गला घोट के मार देंगे? उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में आप। रंजू जी लिख रहे नो। 1-2 करोड़ अगर माँ बाप को दे दूं मैं और बोलूं गला दबा के बच्चे का मार दीजिए, नो। राम बाबू जी नो, दीपक जी नो, बेहरा जी नो, नहीं, अनु जी नो। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि उनकी अपनी औलाद है, उनकी अपनी औलाद है, और उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसके पीछे समय, पैसा, बहुत कुछ लगाया है। नहीं मारेंगे, सभी लोग एग्री करते हैं कि नहीं मारेंगे माता पिता। लेकिन उसी की जगह पे मार्केट में आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको आप 5-10 हजार भी दे दो और बोलो कि फलाने इंसान को जाके गोली मार दो, तो मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? क्योंकि वो उसका ना माँ है, ना उसके बाप है, ना उसका वो भाई है, कुछ नहीं रिश्ता। तो क्या करते हैं, जाके सीधा ठोक देते हैं 5,000 रुपए के लिए। 3,000 में मर्डर करने वाले लोग हमने देखे हैं। 3,000 रुपए के लिए मात्र किसी को भी उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी औलाद तो है नहीं, तो कैसे करेगा, क्या फर्क पड़ता है? बस यही उत्तर है साथियों आपके सवाल का, जो जवाब है वो यही है। क्योंकि अगर अपनी औलाद होगी ना तो करोड़ों के लिए नहीं मारोगे, लेकिन किसी और का बच्चा है, बेटी है, जो भी है, उसको 3,000 के लिए, 2,000 के लिए ठोक दोगे जाके। ऐसे लोग मिलते हैं ना मार्केट में। रियलिटी ये है कि जिसने मेहनत किया है, जिसने सिस्टम को खड़ा किया है, जिसने जीरो से मेहनत की है, कंधों पर प्रोडक्ट ढोए हैं, टीमों के लिए संघर्ष किया है, वो कभी भी अपनी टीम का, अपने बिजनेस का गला घोट कर कभी नहीं मारेगा, कभी भी गला नहीं घोटेगा। गला घोट रहा है मतलब आप समझ जाइए, मैंने आपको अभी सटीक एग्जांपल दिया है इसका। गेटिंग माय पॉइंट? साथियों, रियलिटी चेक, जब आपके पास कोई आए तो रियलिटी चेक नंबर 1। जो आपको बोलते हैं कि मेरी तो टीम इतनी थी, फलानी ढिमकानी, 4,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख की टीम थी मेरी, और मैंने 1 लाख की टीम छोड़ दी और मैं इस कंपनी में आ गया, तो उसको एक ही चीज बोलना, आईडी खोल, स्ट्रक्चर दिखा, कितनी टीम थी और कितने लेगो में थी। प्रैक्टिकल आंसर देना, क्वेश्चन करना आपको, प्रैक्टिकल दिखाओ। दिखा सकते हो? फिर बोलेगा अरे मेरी तो आईडी ब्लॉक हो गई है, ऐसा कुछ चिंदी टाइप का आंसर ढूंढेगा आपके लिए। पर आप उसको बोलना कि आप मुझे इसका प्रूफ दीजिए, आप मुझे दिखाइए कि आपकी इतनी टीम थी और कितने लेगो में थी। ये प्रश्न उसके सामने डाल दीजिए। दूसरा, जो आपको आके बोलते हैं कि मेरा ये लेवल था, मैं तो चेयरमैन हूं, मैं तो आईएमसी में चेयरमैन था, मैं तो एम्बेसडर था, मैं तो कोहिनूर था, तो उनको ये बोलना है रियलिटी चेक। भ्रमित मत होइए कि वो कोहिनूर था। रियलिटी चेक, मेंटेन क्या करता था, कितने लीडरशिप नीचे क्रिएट किए उसने, उसके नीचे कितने लोग थे पे आउट लेने वाले। रियलिटी चेक। उनसे ये सवाल कीजिए कि हमें बताइए, आप शो अस कि आपने जो लेवल लिया था वो आप मेंटेन करते थे। 90% जवाब ले जाइए। 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी लेवल लेके रखे हैं। चेयरमैन, एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट, या जो भी है, क्राउन एम्बेसडर्स भी हैं, ये सब लेवल्स अगर किसी ने भी लिए हैं तो उनको बोलिए कि आप दिखाइए कि लेवल्स तो आपने लिए, लेकिन क्या मेंटेन करते थे आप, आपका पे आउट क्या था, दिखाओ क्या मेंटेन करते थे आप। लेवल लेने से कोई बहुत ये नहीं हो जाता है। चेयरमैन बनने के लिए क्या चाहिए आपको, 5 लेके चाहिए, बहुत बड़ा टास्क है क्या। आधे साधे लोग सेल काट के चेयरमैन बन जाते हैं और मार्केट में गाते हैं मैं चेयरमैन हूं। ऐसे लोगों को पे आउट आना भी चाहिए कि आप मुझे बताइए जो काम ही नहीं करते, मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं,
कंपनी मेंटेनेंस पे पैसा देती है, जो लेवल आप लेते हैं उसको मेंटेन करते हैं, उस पर आपको पे आउट मिलता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर कोई भी आपके पास आए और अपने लेवल का रोप दिखाए तो उसको बोलना खोल के दिखा क्या मेंटेन करता था तू। नंबर 2। नंबर 3, पैसे नहीं आ रहे थे मुझे आईएमसी में इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये भी आपको बोलते हैं लोग। इसका रियलिटी क्या है? इसका रियलिटी ये है कि जो काम कर रहा है उसको पैसे आ रहे हैं, जो लेवल लेके मेंटेन कर रहा है उसको पैसे आ रहे हैं। अब कंपनी के हम दामाद तो है नहीं कि भाई आफरीन बहुत प्रिय है कंपनी के लिए, या कोई फलाना लीडर बहुत प्रिय है, तो एक काम करो, ये इन्होंने क्राउन एम्बेसडर बन के एहसान किया है कंपनी पे, तो इनको हर महीने पे आउट दे देते हैं। यार ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई प्रिय लोकप्रिय वाली चीजें चल रही है क्या? जो काम कर रहा है, जिसने मेंटेन किया है, जिसका निरंतर बिजनेस आ रहा है हर महीने, उसको पे आउट आ रहा है। कम ज्यादा डजंट मैटर, आ रहा है। जिसको पे आउट नहीं आ रहा है उसका सिंपल आंसर है कि वो काम ही नहीं कर रहा है। पे आउट नहीं आ रहा ना, वो ये बोल रहा है ना आपको आके, तो जब काम ही नहीं कर रहा तो पे आउट कैसा आएगा? क्या मेंटेन कर रहे हो आप? कैसे आएगा पे आउट? ये उनसे रिटर्न में पूछिए आप कि आपको पे आउट क्यों नहीं आ रहा था। देखिए आप उनका स्ट्रक्चर चेक कीजिए। अगेन मैं कह रही हूं, देखो मोटिवेशन नहीं, नॉलेज आपके पास होगा ना तो आप राइट क्वेश्चन कर पाओगे। राइट क्वेश्चन करिए, और ये 4-5 सवाल जब आप उनको प्रमाण मांगोगे ना, प्रूफ, ऐसे भाग जाएंगे ये लोग ऐसे, क्योंकि आपको प्रूफ दे ही नहीं सकते। दे कैन नॉट गिव यू, नहीं दे सकते आपको प्रूफ। फिर आपको अगली बात क्या बोलते हैं? मेरी टीम टूट गई, मेरी टीम टूट गई ना इसलिए मैंने छोड़ दिया एमसी। मेरी टीम ही नहीं काम कर रही थी, टीम ही नहीं थी मेरे पास, मेरी टीम नेगेटिव हो गई थी। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। एक पेड़ में मान लीजिए 100 पत्ते हैं, उसमें से 10, 12, 15 पत्तों का गिर जाना प्रकृति है, दैट्स अ नेचर, नॉट एन इशू, कोई बात नहीं। लेकिन एक पेड़ में से 100 के 100 पत्ते गिर जाएं, इसका मतलब यह है कि वो पेड़ को या तो उसकी जड़ें कमजोर है, या तो उसको जो मिलना चाहिए, बारिश, धूप, है ना, जो खाद फसल को मिलनी चाहिए, वो चीजें उसको नहीं मिली, जिस वजह से वो पत्ते झड़ गए। अब आप बोलेंगे कि इसमें तो पत्तों की गलती है, कैसे झड़ गए? तो ये गलत है दोस्त। पेड़ लगाने वाले की, जो पेड़ लगाया है, जो पेड़ संभाल रहा है, जिसने पेड़ उगाया है, उसका काम था संभालना। दैट इज द रियलिटी। तो जो लोगों की टीमें खत्म हो गई तो टीम को संभालने के लिए कुछ करते। तुमने टीमें कभी संभाली नहीं, तुमने नीचे कभी लीडरशिप क्रिएट की ही नहीं, तुमने अपने लेवल के लिए सोचा, तुमने नीचे टीमों में एजुकेशन ही नहीं दिया, तुम्हारे नीचे लीडरशिप बोनस लेने वाले लोग नहीं है, तो एक ना एक दिन ऐसे पेड़ के तो पत्ते सारे गिरने थे। और जब पत्ते गिर गए तो पेड़ अकेला रह के क्या करेंगे? उसको भी कोई ना कोई काट डालता है एक दिन। और ये लोग वही लोग हैं जिसको कोई ना कोई आके काट देता है, और ये आके आपको काटने पे तुल जाते हैं। ये रियलिटी है मेरे दोस्त, ये आपको नहीं बताते। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि ये लोग ये बताते ही नहीं आपको, ये आपको आधी अधूरी बातें बताते हैं। और हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ, बहुत डेंजरस होता है आधा ज्ञान जीवन में। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए। जो लोग बोलते हैं मेरी टीम टूट गई या मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मेरी टीम नहीं है मेरे पास, पूरी टीम खत्म हो गई इसलिए मैं वो कंपनी छोड़ दिया, तो टीम चलती नहीं है, चलाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। और तुमको लीडरशिप बोनस कंपनी टाइम पास के लिए नहीं देती है। लीडरशिप बोनस का मतलब है अपनी टीम को संभालो, शो सम लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ही ये होता है कि टीम को हेल्प करो, जो पत्ते सड़ रहे हैं तो नए पत्ते आए तो उनको अच्छी न्यूट्रिशन दो, जड़ों को पेड़ की मजबूत रखो। ये आपका काम है, जिसको आप लीडरशिप बोनस मिलता है जिसका आपको, लेकिन आपने कभी किया ही नहीं और अब आज शिकायत कर रहे हो। तो साथियों ये कुछ रियलिटी चेक्स हैं। आज के बाद अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति आए तो आपको फायर बैक करना है। क्या करेंगे जी? सुनना नहीं है। जो भी आपके पास आता है आपको भ्रमित करता है, नेगेटिव बोलता है, ये वो चिंदी चोर कंपनी हो या अच्छी कंपनी का, कोई भी कंपनी का व्यक्ति आ रहा हो, फायर बैक करना है इन सवालों के साथ जो मैंने आज इस सेशन में आपसे शेयर किए। ठीक बात है? तुमने अपनी नीचे, और ज्यादातर लोग जो कंपनी से क्विट करते हैं वो लोग ना तो लीडरशिप क्रिएट करते हैं, ना उनकी टीमों में लीडरशिप लेने वाले लोग होते हैं, ना वो टीम के लिए कभी मेहनत करते हैं। इसलिए वो इजीली डाइवर्ट हो जाते हैं और वो बिकाऊ होते हैं। आज इस कंपनी के लिए बिक गए, कल किसी और कंपनी के लिए बिक जाएंगे। मैं एक ही चीज कहता हूं, बहुत सारे लोग आपने आजकल सुने होंगे कि कुछ बातें सुनने के लिए मिल रही है। क्या जी? हमारा तो 2 लाख का प्लान है, आईएमसी का तो 9 लाख का प्लान है।
हमारा 2 लाख का प्लान है, हमारा हाइब्रिड प्लान है, हमारा बाइनरी प्लान है, हमारा आज के दौर का प्लान है। ऐसी लाइनें आपने सुनी होगी ना। तो ये प्लान है आज के नहीं है, बाइनरी सदियों से चला रहा है। 2 लाख का प्लान सदियों से चला रहा है, ये आज के प्लान नहीं है, आज के लेग नहीं है, ये सदियों से चले आ रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हाइब्रिड, बाइनरी, 2 लाख, फलाना ढिमकाना में लोग फेलियर नहीं है? ये फेलियर के आंकड़े भी बताओ ना। ये बताते हैं नहीं बताते? जनरेशन प्लान में फेलियर के आंकड़े बताते हैं ये। तो इनसे पूछो क्या इन लेगों में फेलियर नहीं है क्या? ये भी तो सच्चाई बताओ। बताते हैं क्या? ये नहीं बताएंगे आपको। साथियों, फेलियर के आंकड़े इस इंडस्ट्री में ही बहुत ज्यादा है। बिजनेस प्लान, जनरेशन हो, बाइनरी हो, अगर एथिकल कंपनी है और नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा है तो इस इंडस्ट्री में फेलियर के आंकड़े बहुत है। तो किसी प्लान को लेकर शो ऑफ करना या बताना ये कोई एक्चुअली रियलिटी नहीं है, ये बस बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये तो वो बात हो गई कि एयरटेल और वोडाफोन में से कौन सा अच्छा है। हाँ जी, गाय के दूध से भैंस का दूध अच्छा है या गाय का दूध अच्छा है? ये तो वही बात हो गई ना। एक्सिस अच्छी है कि एचडीएफसी बैंक अच्छा है? ओला अच्छा है कि उबर अच्छा है? तो इसका जवाब आपको कैसे मिल सकता है? क्योंकि सभी में कोई ना कोई खामी है, सभी में कोई ना कोई अच्छा ही है। तो आपको कैसे मिलेगा इसका आंसर? आप बताइए, कैसे मिलेगा आपको इसका आंसर? कोई पॉइंट है इन बातों का? और मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे डाइवर्ट हो जाते हैं यार, कैसे लोग जो है बेवकूफ बन जाते हैं इनकी बातों में। तो साथियों, आज का जो सेशन है इसका पॉइंट ये था कि जो लालच आपको लोग मार्केट में दे रहे हैं, इससे सतर्क रहें, सावधान रहें। एजुकेशन बहुत बड़ा हथियार है और अपनी टीम को एजुकेट करिए कि लोग जब आपके पास आते हैं तो आपको क्या जवाब देना है, क्या सवाल करना है, राइट? तो ऐसे लोगों के चक्करों को छोड़िए। ये लालची लोग हैं जिन्होंने अपनी लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए टीम का फ्यूचर बर्बाद कर दिया और अब टीम को पूरा नस्तो नाबूद कर दिया है, पूरी टीम को ऐसी की तैसी कर दी है। अपने स्वार्थ के लिए कंपनी बदलते रहते हैं। ये उस टाइप के लोग हैं, तो ऐसे लोगों से बच के रहिए। कुछ कंपनियां तो ऐसी है मार्केट में जिन्होंने आईएमसी के ड्रेस कोड तक चुराए, एग्जैक्ट ड्रेस कोड बना रखा है उन्होंने। हाँ, ड्रेस कोड भी आईएमसी जैसा बना रखा है, लोगो तक आईएमसी का चुराया उन्होंने। मतलब नकल भी हमारी कर रहे हैं और बुराई भी हमारी कर रहे हैं। प्रोडक्ट भी हमारे जैसे निकालते हैं, ड्रेस कोड भी हमारे जैसा बना दिया, टीमें भी हमारी तोड़ रहे हैं और कंपनी में लोग भी आईएमसी के ही ले जा रहे हैं। इनके पास मतलब जिगर ही नहीं है कि ये अपने जो है बिजनेस अपने दम पे करें। मैं ओपन चैलेंज करती हूँ उन सभी लोगों को कि अगर आप वाकई एक लीडर हैं तो नए लोगों के साथ काम करके नई कंपनी में नए लोग खड़े करके दिखाइए। ये चिंदी चोरी वाला काम है ना, बंद कर दीजिए। इसकी लेग तोड़ना, उस आईएमसी वाले को नेगेटिव करना, रूबी को टारगेट करना, सिल्वर को टारगेट करना, गोल्ड को तोड़ना। एक याद रखो ये बात, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और ये लोग कभी सफलता नहीं देख पाएंगे जो ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो मैं इनको यही कहना चाहूंगी कि ये सब चिंदी चोरी वाली हरकतों से ऊपर आइए। और एक्चुअली 140 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान की, तो 140 करोड़ लोग जो आईएमसी में, जिनमें से आईएमसी में लोग नहीं है, उनके साथ काम करके दिखाइए। टीमों को तोड़ के, दूसरे के बिजनेस को खराब करके आप क्या सोचते हैं आपने बहुत अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, आप बहुत महान काम कर रहे हैं क्या? ऐसे लोगों की हमारी नजर में कोई इज्जत नहीं है। ये लीडर नहीं, गीदड़ है। दूसरे का झूठा खा रहे हैं, छीन के खा रहे हैं, और ये पचेगा नहीं, ये पचेगा नहीं, ये पचेगा नहीं, ये बात याद रखना। और ये लाइव सेशन जरूर शेयर करना मैक्सिमम लोगों के साथ। कड़वा है पर सच्चा है, तो आई डोंट केयर। कुछ लोग प्रमाण देंगे अभी कमेंट बॉक्स में आके, ज्ञान देंगे, डजंट मैटर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने इस बिजनेस में जी जान लगाई है, मैंने मेहनत की है, तो मुझे तकलीफ होती है और होगी भी। आपने मेहनत नहीं करी होगी शायद, आप ऐसे लोग जो टीमों को तोड़ रहे हैं, आपको शायद लोगों की फ्यूचर की चिंता नहीं, इसीलिए आप ऐसी हरकत कर रहे हैं। अगर आप लीडर हैं तो आप नए लोगों के साथ काम करिए। ये टीमें तोड़ना, ये चिंदी चोरी काम बंद करिए। ये लालच देना, चिंदी चोरी काम बंद करिए। आईएमसी के प्रोडक्ट्स देख के प्रोडक्ट्स निकालना बंद करिए। आईएमसी के ड्रेस कोड देख के अपने ड्रेस कोड बनाना बंद करिए। आईएमसी का लोगो देख के अपनी लोगो डिजाइन करना बंद करिए। आईएमसी के लोग ले जाकर अपनी कंपनी में काम करवाना बंद करिए। अगर आप लीडर हैं तो प्रमाण दीजिए, नई टीम के साथ काम कीजिए। और मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग सामने से नहीं, पीछे से वार कर रहे हैं।
वो खुद नहीं आते मार्केट में तोड़ने के लिए, अपने चेले चपाटों को छोड़ रखा है, टीमों को जाके तोड़ो। यहीं पे भुगतना पड़ेगा कर्मों का फल। लोगों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद करिए। स्टॉप डूइंग दिस। लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करना बंद करिए। तो साथियों, एग्जैक्टली वाजिद जी, अगर आप किसी की टीम का एक बंदा ले जाते हैं तो वाजिद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको उसकी अपलाइन की, सिस्टम की, उसके टीमों की, उसके परिवार की, हर एक व्यक्ति की बददुआ लगती है। और यकीन नहीं आता तो इतिहास उठा के देख लीजिए उन लीडर्स का। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कई लीडर आपको मिल जाएंगे जिन्होंने टीमें तोड़फोड़ करी तो आज वो कहीं के नहीं है। ऐसे बहुत से लीडर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो साथियों, आज का सेशन बस यही था कि रियलिटी को देखिए कि सच्चाई क्या है। भ्रमित मत होइए, इनकी लालची और ऐसी बातों में आके अपना फ्यूचर, अपना करियर बर्बाद मत करिए। विश्वास रखिए कि आज आप जहां पे हैं, आप बेस्ट जगह पे हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने आपको जो दिया है वो बेस्ट है। यकीदा रखिए खुदा के ऊपर कि उसने आपको बेस्ट दिया है और यहीं पे परफॉर्म करके बेस्ट बनने की कोशिश कीजिए। 10 कंपनी बदलने से आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा, लेकिन एक कंपनी में डट के काम करने से यकीनन बदलाव आएगा। ये बात आप याद रखिए। तो रियलिटी को देखिए, वो देखिए जो पर्दे के पीछे है, जो पर्दे पे दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक नाटक है, सिर्फ एक नाटक है। और ये पर्दा कभी ना कभी गिरेगा, ये बात ध्यान रखना आपको, राइट। तो साथियों, सतर्क रहे, सावधान रहे। आज के सेशन का मकसद ये था सिर्फ आपको बताना कि आप अपनी टीम को एजुकेशन दीजिए। ये सेशन उनसे शेयर करिएगा अपनी टीमों से और अपने पेज पर भी, ताकि उनको एजुकेशन मिल सके कि वो जो सोच रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। ये सरासर झूठी बातों के साथ भ्रमित करके आपको ज्वाइनिंग कर रहे हैं और आपके फ्यूचर और आपकी टीम के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सेशन से कुछ मिला होगा। और थोड़ा मैंने हार्श बोला है, लेकिन तकलीफ होती है तो इंसान बोलेगा। और सिर्फ बात मेरी नहीं है, कई सारे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने टीमों में बहुत मेहनत की है, टीम को बहुत प्यार दिया है, बहुत संघर्ष किया है, और आज वो टीम के जो लीडर्स हैं वो गद्दार निकले, वो नाफरमान निकले। और नाफरमान तो निकले तो चलो ठीक है, उसके साथ साथ वो नुकसान भी कर रहे हैं। तो साथियों, ये देखकर दुख होता है कि हमारा अपना जमीर कुछ नहीं है, और यही लीडर, यही हरकतों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग की लोग इज्जत नहीं करते। इसको सुधारना पड़ेगा हमें। आज के बाद अगर आपके पास कोई भी XYZ कंपनी का व्यक्ति आता है, ये रियलिटी चेक उसको देना, ये सवाल उसके समक्ष रखना, वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा, राइट। सो साथियों, बस इतना ही आज के लिए। किसी को बुरा लगा हो मेरे सेशन से तो मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं सॉरी नहीं बोलने वाली हूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि दुख होता है तो हम बोलेंगे और जो सच्चाई है वो भी बोलेंगे, राइट। और आपको अगर आप कुछ लोगों को जिस भी कंपनी में जाना है, आपके पास फ्रीडम है, आप बिंदास जाइए, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चिंदी चोर काम करना बंद करिए कि खुद तो जाते हो, दूसरे की क्रॉस टीमों को फोन करके, मैसेज करके डिस्टर्ब करते हो। ये काम बंद कर दीजिए। लीडर हो, लीडर की तरह काम कीजिए। आपको जाना है, आप जाइए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। आपको जाना है, आप जाइए, लेकिन टीमों को बर्बाद मत करिए। इतनी इंसानियत, इतना जमीर अपने अंदर रखिए, क्योंकि जिस दिन आपकी टीम को कोई बर्बाद करेगा ना, ये दुख समझ पाओगे आप। ये बात ध्यान रखना, उस दिन आपको ये एहसास होगा। और उस दिन मेरे इस लाइव सेशन को याद करना, जिस दिन आज दूसरों की टीम के साथ खिलवाड़ कर रहे हो ना, कल आपकी टीम के साथ होगा। और उस दिन ये लाइव सेशन दोबारा देखना, जिस दिन आपके साथ होगा, राइट। सो जिन लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया उन सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच साथियों। आपने काफी कमेंट्स किए, काफी इनपुट्स आपके थे, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप मैक्सिमम लोगों से शेयर करेंगे और अपनी टीम को सावधान भी करेंगे और रियलिटी भी बताएंगे, उनको एजुकेशन देंगे कि सही और गलत का अंतर किस प्रकार देखा जाता है। तो साथियों, आप सभी का स्नेहपूर्वक धन्यवाद। और डट के काम करिए, ईमानदारी से करिए, विश्वास रखिए खुद पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, और जिस कंपनी में आप है वहां पे। आपका विश्वास आपको इस बिजनेस में सफल बना सकता है। तो फोकसली काम करिए, राइट। कोई भी कंपनी का आपके पास आ रहा है, चाय पिलाइए, अल्लाह हाफिज बोल दीजिए, राइट। सो थैंक यू वेरी मच ईच वन ऑफ यू। अगर आप इस पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लो, बी फिट विद आफरीन मेमन। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा बी फिट विद आफरीन मेमन के नाम से पेज है, आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं।
और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना अगर आप बाद में भी इस सेशन को देखोगे, और शेयर भी मैक्सिमम लोगों से कर देना इस सेशन को। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा मेच्योरली एक्ट कीजिए, आपका फ्यूचर की बात है, आपने जो साल लगाए हैं उनकी बात है, तो ऐसी बेकार की बेतुकी बातों में ना आए, समझदारी से काम लें, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसी का होता है तो आप ही का होता है। तो समझदार बनिए और ऐसी बातों में मत आइए, मत उलझिए ऐसी चीजों से। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में आने के लिए, और आपके कमेंट्स से मुझे प्रेरणा मिली है। और ऐसे सेशंस अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे कोई लीडरशिप टॉपिक पे, सेल्स टॉपिक्स पे या प्रोडक्ट्स के टॉपिक्स पे लाइव सेशंस करें, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता देना और लिख देना कमेंट बॉक्स में। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो मैं लाइव सेशंस जो है फेसबुक पे डेफिनेटली करूंगी, कोई भी एक टॉपिक पे जिसके सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड IMC, थैंक यू वेरी मच, लव यू भावना मैम, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच वाजीद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा आपको भी तरक्की दे, थैंक यू सो मच।